अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर। और जो मौजूदा बहरान है बिजली का पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो बहुत बड़े बड़े जो शहर हैं, खासतौर पे कराची और इस्लामाबाद और इस तरह के और भी दीगर जो शहर है, लाहौर हो गया, फिर उसके बाद कोयटा, इन सब में हम देख रहे हैं कि प्रोटेस्ट की सी सूरत हाल है और आवाम सड़कों पर निकल आई है। क्योंकि जाहिर है जो बहरान इस वक्त पैदा हो चुका है लोड शेडिंग का, और 22 घंटे कराची में एक मौजूदा सर्वे के मुताबिक तकरीबन 22 घंटे की लोड शेडिंग है कुछ इलाकों में। और देखना यह है कि जो 22 घंटे हैं इसके पीछे बचता क्या है, क्योंकि ज़ाहिर दिन में 24 घंटे हैं। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हुकूमत की तरफ से खासतौर पर यह बयान आता है, पीएम साहब की तरफ से यह बयान आता है कि जुलाई का जो महीना है, यानी अभी जून गुजर रहा है, जुलाई आने को है, लगभग 2 दिन बाकी हैं। जुलाई में ये जो लोड शेडिंग का बहरान है ये मजीद शिद्दत इख्तियार करेगा, क्योंकि जो शॉर्टफॉल है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। 6000 मेगावाट का शॉर्टफॉल था मजबूरी तौर पर, और अब कहा जा रहा है कि 7500 पर पहुंच चुका है ये शॉर्टफॉल। अब इसके पीछे कौन सी पॉलिसीज हैं, मुआशी बहरान है या फिर पैसों की किल्लत है? क्योंकि देखना यह है कि जिस तरह हमने देखा माजी में कुछ ड्रास्टिक स्टेप्स लिए गए हुकूमतों की तरफ से, अब वो भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जो लोड शेडिंग है वो स्पैन भी बढ़ता जा रहा है। खासतौर पर हमने देखा कि अब कोई सूरत हाल पैदा नहीं होती है, दिखाई देती है, और हुकूमत की भी क्लूलेस है कि करना क्या है आगे। और नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि कराची के कई इलाके जो हैं वो तंग आकर लोग सड़कों पर निकल आए। अब प्रोटेस्ट करना अवाम का राइट है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जी जब प्रोटेस्ट की सूरत हाल पैदा होती है फिर जलाओ घिराव होता है, उसके बाद पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया। और मारीपुर का ये एरिया है जहां पर मैदान जंग बनता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि अवाम परेशान है, ना पानी है, ना गैस है, ना बिजली है। और नाज़रीन, साथ साथ अगर देखा जाए कि सूरत हाल कंट्रोल करना हुकूमत की जानिब से और पीएम साहब की जानिब से कोई खास वाज़े हिकमत अमली सामने नहीं है अब तक। अब देखना यह है कि क्या सूरत हाल पैदा होती है, ताजिर कम्युनिटी कहाँ खड़ी है, उनसे भी बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है अतीक मीर साहब ने, ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। सर कैसे हैं? अल्लाह का एहसान करम। अतीक भाई, वज़ीर आज़म साहब का कहना है कि जुलाई का जो महीना है, यानी जो आने वाला महीना है, उसमें जो लोड शेडिंग है वो मजीद बढ़ सकती है। अब अगर कराची की सिचुएशन की बात करें तो इस वक्त कहा जा रहा है कि कुछ इलाकों में तो 22-22 घंटे की भी लोड शेडिंग है। अब इस बयान को किस तरह लेना चाहिए, क्योंकि जाहिर है अगर 22 घंटे की लोड शेडिंग ऑलरेडी है तो दिन में तो 24 घंटे हैं, 2 घंटे ही बाकी हैं, क्या वो भी छीन लिए जाएंगे आवाम से? देखिए, हम काफी अरसे से कह रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत के कंट्रोल में इसका कोई भी इदारा नहीं है जी। जितने भी इदारे हैं वो अपनी इस्तेदाद खो चुके, अपना मयार, अपनी कारकर्दगी वो खो चुके हैं, जिसमें खुसूसन आप देख रहे हैं कि बिजली जो रिहायशी एतबार से भी, कारोबारी एतबार से भी जो इस वक्त इतनी जरूरी है, जिस तरह इंसान सांस लेता है जी। इसी से फिर पानी के मामला हैं, इसी से शदीद गर्म मौसम में आदमी सुकून ले सकता है। तो कराची में बिलखुसूस एक ऐसा प्राइवेट इदारा कि इलेक्ट्रिक, जिससे कोई हिसाब किताब या उसकी कारकर्दगी के बारे में उसका मुआवजा कर ही नहीं सकता। तो ये जहाँ कहीं भी एक गैर मुल्की इदारा सामने आता है या उसे आप अपना कोई इदारा देते हैं तो उसके बाद किसी मुल्क में तो किसी की हिम्मत नहीं है कि वो उससे कोई हिसाब किताब ले सके। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इलेक्ट्रिक ने कराची को जन्म बना दिया है। इसकी ना देखें, प्रोडक्शन तो पहले नहीं थी, फिर आप अगर इसके डिस्ट्रीब्यूशन का निजाम देखें तो इतना खराब हो चुका कि बार बार लाइनों पर ट्रिप करना, इसकी वजह भी डिस्ट्रीब्यूशन ही की खराबी है। और प्रोडक्शन में जहाँ की नेशनल ग्रिड से बिजली कम मिलती है वहाँ ऑयल फिर एडजस्टमेंट चार्जेस में एक बहुत बड़ा वजन बिलों में शामिल कर दिया जाता है जी। तो ये वजीर आजम या किसी की बात को भी अब लोग सीरियस नहीं लेते। लोग के ज़हन में बस एक ही बात है कि अब कोई नया बहरान सर उठाएगा, इस भारी पत्थर के ऊपर मजीद पत्थर रख दिए जाएंगे जिसके अताब के नीचे हम इस वक्त रख चुके हैं। अतीक साहब, अगर के इलेक्ट्रिक की आपने बात की, और के इलेक्ट्रिक की प्राइवेटाइजेशन 2005 में हुई, फिर हमने देखा कि उसके बाद कुछ हालात बेहतर हुए थे, मगर अब फिर वही सिचुएशन है जो पहले हुकूमत के पास थी। इसकी पूरे शेयर इसके गवर्नमेंट के पास, यानी गवर्नमेंट ओन्ड ये कंपनी थी। अब तो बहुत बुरे हालात हैं प्राइवेटाइज होने के बाद, और हुकूमत मजीद प्राइवेटाइजेशन की बात कर रही है, चाहे वो स्टील मिल हो या फिर पीआईए हो, और भी इदारे, सबकी बातें हो रही है जी कि इसको ले लिया जाए। कल तो मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा कि 1 रुपए में भी कोई हमसे स्टील मिल ले लेता है ना तो वो भी फायदे का सौदा है। देखिए, ये एक इंतहाई भयानक इशारा है जी। अपने कीमती इदारे जो दुनिया में कहीं पर भी एक
जहां ये इदारे खास तौर पर जैसे हमारे यहाँ ये एरोप्लेन सर्विस है, जी इसी तरह हमारे यहाँ जिस तरह ये स्टील मिल है, ये दुनिया में हर जगह फायदेमंद ये इदारे कहलाते हैं। वहाँ आप ये कहें कि 1 रुपए में भी इसमें यकीन आपका कहीं ना कहीं आपकी कारकर्दगी में छोड़ है। और हमारे मुल्क में जो सबसे बड़ा छोड़ है किसी भी इदारे में, वो उसकी करप्शन है। और इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि करप्शन किसी के भी काबू में नहीं है, इसलिए कि जिन लोगों ने करप्शन पर काबू पाना है जी वो खुद भी करप्ट है। यानी एक कपड़ा, एक साफी, एक डस्टर जिससे आपने सफाई करनी है, वो खुद भी गंदा है, तो उसको झाड़ने से मजीद गंदगी होगी जी। तो ये सबब है कि इस वक्त हम सबसे ज्यादा जिस अताब का शिकार है जी वो ये है कि कारकर्दगी खराब से खराब होती चली जा रही है। जी जी। उसके पीछे सबसे बड़ा आंसर उनका जाती मुफाद है। अब के इलेक्ट्रिक को क्या फिक्र है कि कराची में किसी घर में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, इसलिए कि इलेक्ट्रिक इतना जानती है कि वो लोग जो बगैर मीटर के, क्योंकि बिजली जो महंगी होती है लोग कुंडे भी लगाते हैं। ये हमारे एशिया में खास तौर पर इंडिया पाकिस्तान में ये एक उसूल रहा लोगों का, जब बिजली की इस्तात में नहीं होती तो फिर वो कुंडे लगा लेते हैं। सही। अच्छा, इसका एक ही वजह है जी 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 इसका एक ही है कि आप बिजली लोगों की रेंज में, लोगों की इस्तात में आप बिजली की कीमत रखें। लेकिन आप देख रहे हैं कि जिस तरह बिजली का बिल हर आदमी के दिल को, की धड़कन को बढ़ाता है, जी जी, तो ये एक इसका ड्रॉबैक है। सही। अब तो बिल तकरीबन डबल हो चुके हैं, जिनके 200-300 यूनिट थे उनके बिल अब डबल आ रहे हैं तकरीबन। देखिए, या तो अपने प्रसार कम करते हैं, अपने बिजली का इस्तेमाल कम करें, जो कि काफी हद तक मैं समझता हूँ कि मुश्किल काम है, और या फिर वो खुदा लगा दें। इसके अलावा तो लोगों के पास कुछ ज्यादा कार नहीं। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा अतीक साहब, ताजिर कम्युनिटी का रिएक्शन क्या है? क्योंकि जो पिछली गवर्नमेंट थी हमने देखा कि उसमें भी ताजिर कम्युनिटी के बहुत सारे एतराजात थे, मगर ये सिचुएशन नहीं थी। अब जो सिचुएशन है, डॉलर ऊपर जाता जा रहा है, अगर मुल्की हालात देखें तो बिजली है नहीं, उसके बाद गैस की भी शॉर्टेज है, फिर उसके बाद हम देखते हैं जी कि जिस तरह का बहरान पैदा हो रहा है मुआशी सूरत हाल, उसमें ताजिर कम्युनिटी किस तरह रिएक्ट कर रही है? क्या खुश है, या फिर काम बेहतर हुआ है पहले से, या फिर नीचे गया है, डाउनग्रेड हुआ है? देखिए, ताजिर, इसमें बहुत सारे आंसर हैं। मिसाल के तौर पे हम किस किस्म के ताजिर से, इजनास जी जो फरोख्त करते हैं जी, यकीनन उनके काम पे भी फर्क पड़ता है, लेकिन वो इस तरह पड़ता है कि जैसे बहुत सारे लोग इकट्ठा सामान खरीदते थे, जी जी, अपने इकट्ठा खरीदते, अब वो रोजाना की बुनियाद पर या हफ्तेवार जो माहवार खरीदते थे जी, वो हफ्तावार खरीदते हैं। इस तरह फर्क है। लेकिन कोई खाना पीना तो नहीं छोड़ता। कोई रोटी का साइज गरीब आती है, वो बेशक रोटी का साइज कम करता होगा, लेकिन जो मुतवस्सित घराने हैं वो किसी तरह भी खून बेच के भी वो अपने बच्चों को पालते हैं। और इस वक्त जो ताजिर है उसको दो तरह की मुश्किलात है। एक ये कि उसके पास खरीदार नहीं है, दूसरा ये कि महंगाई का सिर्फ शहरी वो खुद भी शिकार है, वो खुद भी महंगी चीजें खरीद रहा है, वो खुद भी अपने घर में परेशान है। तो ये एक दोहरा अताब है। हम अक्सर यूरोप से अपने आप को मिलाते हैं। यूरोप में आमदनी का जो रेशो है वो इतना खतरनाक हद तक कम नहीं है जो हमारे यहाँ है, लेकिन और ना ही महंगाई का उस हद तक है जो हमारे यहाँ है। तो इसी वजह के वहाँ जो आमदनी और अखराजात के जो डेफिसिट्स हैं वो इतना ज्यादा फर्क है जितना हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ तो देखिए, आमदनी से अखराजात दुगने हो गए। अब किस तरह आप अगर हिसाब लगाए अपने घर के बजट का, दूसरों के एक घराने के बजट का, तो 50,000 रुपए मानक कमाने वाला भी आप ये आपके सामने आएगा कि वो किस तरह गुजारा करता होगा। उससे नीचे तो बहुत बड़ी तादाद है, 15,000 20,000। अच्छा अतीक साहब, एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा। मैं ये पूछना चाहूंगा, सुपर टैक्स आयत किया गया गवर्नमेंट की तरफ से 10%, और कहा गया जी खास तौर पर जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उन पे लगाया जाएगा, इंडस्ट्रीज पे लगाया जाएगा। अब इसको किस तरह देखते हैं? क्योंकि ज़ाहिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस तो पहले ही बहुत ज्यादा थे हुकूमत की तरफ से। पाकिस्तान हर लिहाज से जी ताकतवर अशराफिया की उजारादारी ले रहा हमेशा, और आइंदा भी लगता है कि जब तक कोई नीचे से कोई इनकलाब नहीं उठता जी, ये अशराफिया ही ऐश करती रहे। ये बजट के या किसी भी टैक्स के लगाने या बढ़ाने के जी, ये एक रिवायती अल्फाज है। इसका
ये सिर्फ बड़े लोगों की आमदनी पर लगाया गया है, सही, लेकिन ऐसा नहीं है। बड़े लोग कभी भी अपने पास से आवाम से निकलेगा। जी जी बिल्कुल, जी जी बिल्कुल। तो ये बहुत दर हकीकत अंडरस्टूड इसको समझना चाहिए कि ये गरीब तबके पर ही आएगा, इसलिए कि गरीब आदमी तो फिर अपनी भूख काट लेता है जी, लेकिन वो लोग जिनके पास बेपनाह दौलत है तो ये भी गवारा नहीं है कि इस माह उनकी आमदनी में कोई 5% कमी आई है। सही, तो सही। ये सबब है इस तरह के टैक्सेस का लगाना। यकीनन IMF का सख्त तरीन दबाव है। जी। और मैं एक बात कहता हूँ, हमेशा अपनी कौम से कहता हूँ, जो लोग आपके चैनल में मेरी आवाज सुनेंगे, जी। कि एक लफ्ज है सूद, जी जी सूदी निजामी मैशियत, ये हलाकत है, ये नुकसान नहीं हलाकत है। सही, अगर सूद की हलाकत को देखना और समझना हो तो पाकिस्तान के हालात को देखिए। राइट जी, जिसका पाकिस्तान के जो मालियाती बजट का निस्फ हिस्सा सिर्फ सूद की किस्तों में अदा हो जाता हो, ठीक। तो सोचिए कि हम इसके होते हुए मुस्तकबिल में तरक्की कर पाएंगे। राइट राइट। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू अतीक साहब, बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। और अतीक मीर साहब का कहना था कि अगर मुल्क के यही हालात रहे और बिजली की जो बहरान इस तरह पैदा होता रहा तो फिर ताजिर कम्युनिटी डेफिनेटली बहुत सारे फैसले अब करने को तैयार है, क्योंकि जाहिर है जो इंपोर्टर थे, एक्सपोर्टर थे, वो भी परेशान है कि सामान खरीदें, माल खरीदें या ना खरीदें। अब बहुत डिफरेंट सूरत हाल है, क्योंकि एक तरफ बिजली का बहरान है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पानी की शॉर्टेज है, और फिर बिजली ना होने की वजह से वो कहते हैं जी पानी भी नहीं है, ना टैंकर्स हैं, टैंकर माफिया अलग एक्सप्लॉइट कर रहा है, मुंह मांगे पैसे लिए जा रहे हैं, और फिर आवाम भी सड़कों पे इस वक्त। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, क्योंकि जाहिर है बहुत सारे सवाल तो खड़े होते हैं, लेकिन देखना यह है कि माइंदा जो आने वाला साल है, क्योंकि जाहिर है IMF की तरफ से पैसे जो हैं वो भी किस्तें अप्रूव होने को हैं, और फिर चीन की तरफ से भी माली इमदाद आने को है। क्या हुकूमत इसे अवाम तक डिलीवर कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8। खुदा हाफिज।